आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। पूरे देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके साथ ही सवाल पैदा हो गया है कि कोरोना के बढ़ते केसेस के लिए जिम्मेदार कौन है, चुनाव या बिगड़ती हुई प्रशासनिक व्यवस्था। साथ ही आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से चुनाव के दौरान कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जिसे लेकर के प्रदेश में सबसे अधिक केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान जारी है। अब जिनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है वो लोग काफी परेशान हो रहे हैं। हम आपको उन 18 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखाएंगे जिनका प्रयोग मतदाता पहचान पत्र के विकल्प के तौर पर किया जा सकता है। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर के आज क्या क्या जानकारियां देखने के लिए मिली हैं, पूरी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के दूसरे चरण का मतदान आज सुबह से ही प्रारंभ हो गया है। बताएंगे आपको पूरे प्रदेश का हाल, कहां से कौन सी जानकारियां देखने के लिए मिली है। लेकिन उससे पहले कोरोना के बारे में आपको अपडेट दे देते हैं। 24 घंटे के अंदर लगभग 3.25 लाख केस देखने के लिए मिले हैं, जिसमें से 1625 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या इतने बड़े आंकड़े के बीच में चुनाव की कोई भूमिका है या नहीं है। ऐसी सुनामी के बीच में क्या पंचायत चुनाव को या फिर बंगाल चुनाव को टाला नहीं जा सकता था? क्या राजनीतिक पार्टियां लोगों की लाशों के ऊपर राजनीति कर रही हैं? महामारी की दूसरी लहर प्रतिदिन तेजी से बढ़ती चली जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या का असर रिकॉर्ड मौतों के रूप में दिखने लगा है। कल रात 12 बजे तक का आंकड़ा अगर देखें तो देश में लगभग 3.25 लाख की नए संक्रमित केस दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही 1625 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। एक दिन में ये होने वाली मौतों का और संक्रमित होने वाले व्यक्तियों का सबसे अधिक आंकड़ा है अपने देश में। सक्रिय मरीज लगभग 19 लाख के पार हो चुके हैं। ठीक होने की दर भी लगभग घटती चली जा रही है, 86% पर आ गई है। कोरोना से पॉजिटिव होने की दर दुगनी हो गई है। ऐसे में पूरे देश में संक्रमण का खतरा लगातार सुनामी के रूप में परिणत होता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में साथ ही पश्चिम बंगाल में चुनाव देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां पर रैलियां भी की जा रही हैं, जहां पर कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि किस प्रकार से कोविड के फैलते संक्रमण को हम रोक पाएंगे या हमारी तैयारी कितनी है। जब कोरोना सुनामी के रूप में परिणत हो चुका है तो ऐसे में सवाल जायज है कि पंचायत चुनाव को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। ऐसे दूसरे चरण का मतदान जारी है, जहां पर 20 जिलों में वोटिंग की जा रही है। अब यह न्यूज के माध्यम से देख लीजिए, फोटोज के माध्यम से भी हम आपको दिखा देंगे। हालांकि कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। चित्रकूट में पुलिस पर मतदाताओं की पिटाई करने का आरोप भी लगा है। यहाँ ग्रेटर नोएडा से जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है पंचायत चुनाव को लेकर के। वहीं महाराजगंज से जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें बैलेट पेपर नहीं होने के कारण 1.5 घंटा तक मतदान बाधित रहा है। यहाँ लखनऊ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है, देखते जाइएगा, इसको कोई भी जानकारी छूटेगी नहीं। पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे क्या क्या जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं। यहाँ गोंडा से जानकारी देखने के लिए मिल रही है, बताया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। अब ऐसे में कैसे कोरोना कंट्रोल किया जाएगा, ये बड़ा सवाल उत्पन्न हो जाता है। पब्लिक तो पब्लिक होती है। प्रदेश के 20 जिलों में वोटिंग जारी है, जिनमें लखनऊ, सुल्तानपुर, गोंडा, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ शामिल हैं। तो दोस्तों दिल्ली जी लंबी लाइनों को लोगों में भी कोरोना का खतरा नजर नहीं आ रहा है। उन्हें तो बस मतदान करने से मतलब है, चाहे वो कोरोना लेकर के आए या कोरोना दे करके आए। ऐसे में काफी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे, सर हमारे पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो क्या हम वोट डाल सकते हैं? तो दोस्तों उन लोगों के लिए मैं बड़ी जानकारी यहाँ से लेकर के आया हूँ। अगर आपके पास वोट नहीं है तब भी आप वोट डाल सकते हैं। इसके लिए आपके विकल्प के तौर पर 18 आईडी प्रूफों का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से अगर एक भी आपके पास है तो आपको वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से इन 18 अभिलेखों को मंजूरी दी गई है। अगर ये आपके पास है तो आप आसानी से पंचायत चुनाव में वोट डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट देखने के लिए मिल जाती है, देख लीजिएगा। भारत के राज्य निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र, वोटर कार्ड अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसके विकल्प के तौर पर आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है अगर आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। आयकर, मतदाता पहचान पत्र यानी पैन कार्ड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं वोट डालने के लिए। कहने का तात्पर्य ये कि आपके पास कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका नाम और आपके पिता का नाम, साथ ही एक फोटो और आपका एड्रेस दिया हुआ हो, साथ ही सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो उसके द्वारा आप मतदान में भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया आगे, राज्य व केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की फोटो युक्त पासबुक, फोटो युक्त बैनामा या पट्टा अभिलेख, फोटो युक्त किसान बही, फोटो युक्त पेंशन अभिलेख, फोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटो युक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र, फोटो युक्त मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम विभाग का बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद और विधायकों को जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड। ये डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट है। अगर ये आपके पास हैं तो आपको मतदान करने से कोई रोक नहीं सकता है। इनको भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन अभिलेखों का प्रयोग करके आप वोट डाल सकते हैं, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अब ऐसे में सवाल आ रहे थे कि सर हमारा वोटर लिस्ट में कुछ नाम अलग है और जो पहचान पत्र है उसमें नाम कुछ अलग है, वोटर आईडी या अन्य अभिलेख में नाम अलग है। तो दोस्तों अगर थोड़ा बहुत अंतर है तो चल जाएगा, बाकी अगर पूरा नाम अलग है तो बिल्कुल भी वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। साथ ही आपके फोटो का मिलान किया जाएगा। फोटो मिलान होने के बाद अगर थोड़ा बहुत अंतर है नाम में तो वो चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन अगर पूरा नाम गलत है तो फिर वहां पर आपको दिक्कतें देखने के लिए मिल जाएंगी, इसलिए वही प्रूफ आप लेकर के जाइएगा जो प्रूफ आपकी मतदाता सूची में नाम है उससे मैच खाता हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये प्रूफ की लिस्ट पूरी है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आप आसानी से इनको ले जाकर के मतदान कर सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे मतदान में आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करिएगा। अगर मास्क लेकर के नहीं जाते हैं तो आपको मतदान करने से रोका जा सकता है। ऐसे में कई बुद्धिजीवियों द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में सवाल बनता है लाशों के ढेरों पर राजनीति क्यों हो रही है? क्या चुनाव को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था? जहां पर चुनाव चल रहे हैं वहां पर सबसे अधिक संक्रमण के मामले देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। सबसे पहले जीवन आता है, उसके बाद राजनीति की जानी चाहिए। लगातार स्थिति खराब होती चली जा रही है, जिससे संभावना भी जताई गई है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोई भी नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रत्याशी से लेकर के वोटर तक सभी कोविड नियमों की धज्जियां जम करके उड़ा रहे हैं। वैसे भी आप लोग जनता से तो वाकिफ होते ही हैं, बिना नियम कानून के वो लोग किसी भी चीज को मानने वाले नहीं हैं। उनको बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आ रहा है कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को लेकर के। ऐसे में सरकार को अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए थी, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। और सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि पंचायत चुनाव को बाद में कराया जाएगा, सबसे पहले लोगों के जीवन को बचाया जाएगा। यहाँ पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सरकारें अपने आगे किसी की नहीं सुन रही हैं। इसी का परिणाम ये आपको दिखाई दे रहा है, भयानक मौतों के रूप में सामने आ रहा है। अभी भी प्रदेश में 2 चरण का मतदान बाकी है, साथ ही बंगाल में भी अभी 4 चरणों का मतदान बाकी है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए।